हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं राधे ठाकुर इस नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। ये लुसेंट जनरल साइंस, उसमें आज हम लोग केमिस्ट्री के क्वेश्चन को, जो पार्ट 1 अपलोडेड है और ये पार्ट 2 वीडियो है, और पार्ट 1 को देखने के बाद पार्ट 2 आप लोग देखिएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आज हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में है द बेस्ट स्टैंडर्ड ऑफ एटॉमिक मास इज, मतलब एटॉमिक मास जो हम लोग निकालते हैं तो उसमें जो परमाणु का भार है उसको जो हम निकालते हैं तो उसमें हम लोग कार्बन के C12 आइसोटोप्स को यूज करते हैं। ठीक है, तो C12 आइसोटोप्स इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर अपना जो अगला क्वेश्चन है 25 कह रहा है कि अगर एल्युमिनियम का वैलेंसी एक मिनट कितना हो, 3 हो, तो ये रहा एल्युमिनियम का वैलेंसी 3। फिर कह रहा है कि ऑक्सीजन का 2 हो, ऑक्सीजन का हो गया 2 कह रहा है, तो इसका केमिकल फार्मूला क्या होगा। तो पता है कि इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना, इधर से इधर, इधर से इधर, क्या बन जाएगा Al2O3। सी इज करेक्ट ऑप्शन, सी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर अपना अगला क्वेश्चन क्या है 26, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक कौन होगा। तो मोनो मतलब होता है 1 और एटॉमिक मतलब होता है एक ही एटम, मतलब वो किसी के साथ बॉन्ड ना बनाए, किसी के साथ जुड़े ही ना। तो ऐसा करता है कौन, जो नोबेल गैस एटम होता है, तो वो हो जाएगा डी, हीलियम। हीलियम क्या है, तो मोनो एटॉमिक के फॉर्म में रहेगा, ना तो किसी के साथ बॉन्ड बनाता है ना किसी के साथ ये रिएक्शन करता है। ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 26 का डी। फिर अगला है कि न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, ये जेम्स चैडविक के द्वारा खोजा गया था। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को खोजे थे। जे थॉमसन किसको, तो इलेक्ट्रॉन को। रदरफोर्ड न्यूक्लियस को, ठीक है, और जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन को। तो ये हमारा ऑप्शन जो इसका हो जाएगा सही, वो चैडविक। ठीक है, फिर हमारा अगला क्वेश्चन 28, द 3 बेसिक कंपोनेंट ऑफ एन एटम। तो 3 हमारा जो बेसिक कंपोनेंट है क्या हो जाएगा, तो जो पता है तुमको कि हम लोगों को पता है कि जो एटम होता है वो किस किस से बने हुए हैं, तो प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से और इलेक्ट्रॉन से। दैट मीन्स बी इज करेक्ट ऑप्शन, तो बी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर अपना अगला क्वेश्चन क्या है, अपना अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन वाज डिटरमिन्ड बाय। तो ये किन के द्वारा किया गया था, ये किया गया था R.A. मूलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, उससे चार्ज निकाला गया था। और जो एब्सोल्यूट चार्ज होता है या एब्सोल्यूट वैल्यू होता है वो कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये होता है हमारा जो चार्ज होता है किसका, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो वो R.A. मूलिकन के द्वारा निकाला गया। फिर क्या कह रहा है कि रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल्स एक्सपेरिमेंट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ। तो रदरफोर्ड जो अल्फा पार्टिकल का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किए थे, तो उससे क्या उनको डिस्कवरी किया गया था, उससे क्या निकला, तो न्यूक्लियस, पता ही होगा। और इसीलिए रदरफोर्ड न्यूक्लियस के फादर बोले जाते, मतलब रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस को खोजा था। फिर कह रहा है एटम्स आर कंपोज्ड ऑफ। तो एटम्स किसके किसके, तो एटम्स बने हुए हैं इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियर। तो आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियर। ये जो न्यूक्लियर है ना, इस न्यूक्लियर में हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, फिर है एटम्स हैविंग, क्वेश्चन नंबर 32, एटम्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मतलब ये क्वेश्चन बीपीएससी में इस तरह से ऐसे पूछा भी गया था कि
अगर किसी एटम के पास किसी 2 या 3 एटम है और उसका सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर सेम होगा, तो जैसे ही प्रोटॉन सेम होगा तो वो हो जाएगा आइसोटोप्स। ठीक है, न्यूट्रॉन डिफरेंट है या इलेक्ट्रॉन डिफरेंट है, उससे कोई मतलब नहीं, अगर सेम हो जाएगा तो हो जाएगा आइसोटोप्स। ठीक है, कैटायन बोलते हैं किसको, जिस एटम पे पॉजिटिव चार्ज होता है। एनायन किसको बोलते हैं, जिस एटम पे निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, कह रहा है इंडिकेट द करेक्ट अरेंजमेंट फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग वेवलेंथ। तो इंक्रीजिंग वेवलेंथ में इसको सजाना है। तो विजुअल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, एक्सरे, विजुअल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव। तो ये हमारा जो है ये सही हो जाएगा, ये डी नंबर। ठीक है, तो इस तरह से डी नंबर हो जाएगा, 33 का डी इज़ करेक्ट ऑप्शन। ये एसएससी 2013 में पूछा गया था क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अपना 34 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन अ प्रिंसिपल सेल। तो मैक्सिमम नंबर कैसे निकाल सकते, तो वो निकालते हैं हम लोग 2n² से, 2n² फॉर्मूला से, जहाँ n क्या है, नंबर ऑफ सेल। ठीक है, फिर कह रहा है कि द नंबर, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ प्रिंसिपल सेल। ये भी ये हम निकालते हैं किससे, ये भी निकालते हैं 2n² से। ठीक है, एक मिनट, नहीं, ये होगा n² से। इलेक्ट्रॉन जब पूछेगा तो वो 2n² से, और ऑर्बिटल का नंबर पूछेगा तो ये n² से। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। फिर कह रहा है द ट्राइटेरियम इज एन आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। ये तो पता ही होगा, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, एक प्रोटियम, एक ड्यूटेरियम और एक ट्राइटेरियम। ठीक है, ये 3 आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के। कह रहा है व्हेन हीलियम एटम लूज एन इलेक्ट्रॉन इट बिकम। अगर एक हीलियम एटम है और वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तो इलेक्ट्रॉन को अगर लूज करेगा तो चूंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक लूज कर दिया तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, आयसोन में, तो ये क्या हो जाएगा, एक मिनट रुकना, सॉरी। तो व्हेन अ हीलियम एटम लूजेज एन इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स, तो ये हो जाएगा क्या, पॉजिटिव हीलियम आयन हो जाएगा। एक पॉजिटिव हीलियम आयन हो सकता है। ठीक है, यहाँ चूंकि एक इलेक्ट्रॉन है तो अल्फा पार्टिकल नहीं होगा, अल्फा पार्टिकल He+2 होता है, He+2 होता है, तो वहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन निकालना है। ठीक है, तो ध्यान से, ये पॉजिटिव एन होगा। ठीक, तो ध्यान रखना है। ठीक है, एसएससी 2015 पूछा हुआ था। ठीक, क्या कर रहा है, द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ न्यूक्लियस इन एन एटम्स आर। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन एन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसके बराबर होगा, तो ये हो जाएगा मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। ऐसे होता क्या ना, फॉर्मूला ए बराबर P + n, जहाँ ए क्या है, मास नंबर, P क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, n क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो अगर हमको न्यूट्रॉन का नंबर निकालना है तो n बराबर क्या हो जाएगा, a - P। बहुत सिंपल है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए इज करेक्ट। ठीक है, क्या कह रहा है, प्रोपगेशन ऑफ लाइट क्वांटा में बी डिस्क्राइब्ड बाय। तो में बी डिस्क्राइब बाय, ये फोटोन हो जाएगा। जब लाइट अगर प्रोपगेट करता है ना, तो एक पैकेट ऑफ एनर्जी में प्रोपगेट करता है, और उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, प्रोपगेशन ऑफ, मतलब फोटोन। ठीक है, आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं होना चाहिए। तो इंफ्रारेड, एक्सरे, गामा रेज सब क्या है,
ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, नहीं होना चाहिए। तो नहीं में क्या हो जाएगा, तो कैथोड रे जो होता है वो सिंपल रेस होगा, ये कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस नहीं होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। फिर क्या कर रहा है, तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होता है ट्राइटियम, ठीक है, ड्यूटेरियम नहीं होता है, प्रोटियम नहीं होता है। ठीक, ये याद रखना है। अब देखो कह रहा है कि Al+3 इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ। तो पहले तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब समझना पड़ेगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है, अगर मान लो कि Al+3 किसी के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा तो उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा उस स्पेसीज में या उस आयन या एटम में जितना कि Al+3 में। तो Al+3 में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो Al के पास ऐसे तो 13 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन अगर इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गायब कर दो तो बच जाएगा कितना, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। तो अगर 10 इलेक्ट्रॉन किस में है, तो फ्लोरीन का होता है कितना, एटॉमिक नंबर 9, और अगर वो एक इलेक्ट्रॉन कहीं से एक्सेप्ट कर ले तो कितना हो जाएगा 10। तो हो जाएगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक किसके साथ, 10 के फ्लोरीन माइनस के साथ F-N। तो ऑप्शन नंबर ए जो है 43 का वो करेक्ट है। फिर दूसरा क्वेश्चन है 44, द मास नंबर ऑफ एन आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट इज 298 इफ इट्स न्यूक्लियस हैज़ इतना न्यूट्रॉन। सिंपल है ना, तो ए बराबर P+N कर लो। तो यहाँ से क्या निकालना, व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर, तो P बराबर क्या हो जाएगा A-N। तो यहाँ से ये कैलकुलेट करके आंसर पता कर लेना, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है 45, एन इलेक्ट्रॉन पोजेज एन इलेक्ट्रिक चार्ज। तो एन इलेक्ट्रिक चार्ज कितना हो जाएगा, तो जो ऑप्शन नंबर सी है, ऐसे तो अगर एक्चुअल देखें तो यहाँ माइनस चार्ज देना चाहिए था, फिर भी ठीक है कोई बात नहीं। तो ये हमारा सी जो है, सी इज़ करेक्ट, ठीक है, सी क्या हो जाएगा, वो करेक्ट हो जाएगा। ये इतना ही एक्चुअल चार्ज होता है जो कि मुल्कन ने निकाले थे ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। फिर कह रहा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिटरमाइन। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल को दिखाता है, ओरिएंटेशन किस तरह से होगा, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। और फिर अगला क्वेश्चन है 47, एन एटम ऑफ कार्बन हैज़ 6 प्रोटॉन। एक एटम है जिसके पास 6 प्रोटॉन है, इट मास नंबर इज 12, हाउ मेनी न्यूट्रॉन आर देयर। ठीक है ना, तो मास नंबर अगर 12 है, 12 में से एटॉमिक नंबर 6, प्रोटॉन का नंबर घटा देंगे कितना बचेगा 6। तो ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन का नंबर उतना ही हो जाएगा A-P, n बराबर A-P। कितना बार इस क्वेश्चन को किए हुए हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कि देयर आर 2 एलिमेंट्स, कैल्शियम जिसका एटॉमिक नंबर 20 है, आर्गन जिसका एटॉमिक नंबर 18 है। द मास नंबर ऑफ बोथ एलिमेंट इज 40। तो जब ही मास नंबर जिस भी एलिमेंट का अगर सेम हो गया, जिस 2 एलिमेंट का मास नंबर सेम हो गया, वो क्या हो जाएगा, तो आइसोबार। अगर एटॉमिक नंबर सेम होगा तो आइसोटोप्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होगा तो आइसोटोन्स, और नंबर ऑफ मास नंबर सेम हो गया तो वो आइसोबार। और इस तरह का क्वेश्चन 67 भी पीएससी में इस बार जो कैंसिल हो गया, उसमें ऐसा क्वेश्चन था कि उसमें बताया कि एटॉमिक नंबर सेम है तो क्या होगा, तो आइसोटोप्स होगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है 49, एन एलिमेंट हैज़ एटॉमिक वेट ऑफ W एंड एटॉमिक नंबर N, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो क्या हो जाएगा W-N। एटॉमिक वेट को यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि मास नंबर के टर्म में इन्होंने लिखा है, तो ये हो जाएगा अपना आंसर। फिर क्या है 50 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है ये, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन इन एन एलिमेंट इज दिस एंड दिस। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, इट्स मास नंबर। अब देखो क्या है, अब इन्होंने एटॉमिक नंबर को नहीं लिखा, लिखा क्या, इलेक्ट्रॉन, तो कोई दिक्कत नहीं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये देखो 65th बीपीएससी 2019 में पूछा हुआ है,
तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है किसी एलिमेंट के पास, वही हो जाता है क्या, प्रोटॉन। ठीक है, इसके पास प्रोटॉन कितना हो गया, 18। ठीक, और न्यूट्रॉन कितना है, n कितना है, 20। ठीक है, अब इस दोनों को सम कर देंगे तो क्या आ जाएगा, a कितना हो जाएगा, 3 और 8। ठीक है, तो इट्स मास नंबर क्या कर रहा है, हाँ इट्स मास नंबर, तो मास नंबर ये हो गया, ई नंबर इज करेक्ट। ठीक है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन इज दिस एंड दिस, हाँ तो यही सही होगा, ई। समझे। अब देखो ऑप्शन ही नहीं दिया इसमें, तो इसीलिए नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा आज का सीरीज था। तो हम लोग ये कुल मिला के 50 क्वेश्चन फर्स्ट सीरीज में 21 या 25 किए थे, आज हम लोग 50 क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। इस तरह से और आगे बढ़ते चलेंगे। आप लोग को अगर वीडियो सही में अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें, और नए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।